मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास का जो धनुष भंग है जो धनुष भंग है तुलसीदास का, जो उसमें 3 चौपाइयां अभी बची हुई हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास का जन्म के बारे में आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हैं तुलसी देवी, पत्नी है रत्नावली। चित्रकूट राजापुर इनका जन्म हुआ था। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, यह सब ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में है और रामलला नाछू है। और इस प्रकार से इनकी काव्य रचनाएं हैं और रामचरितमानस इनका महाकाव्य है। इसको प्यारे बच्चों, आज हम जो बाकी इसमें अभी 3 चौपाइयां अवशेष थी, उसको आज हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग किताब सामने रख लीजिए। क्या है? गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। गिरा माने होता है वाणी, गिरा माने वाणी, और अनिल माने होता है भंवरा। अनिल माने होता है भंवरा, ठीक है। पंकज माने होता है कमल, यानी कि वाणी रूपी भंवरा। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार है यहाँ पर। वाणी रूपी भंवरा, वाणी रूपी भंवरा कमल रूपी कोष में बंद हो चुका है। वाणी रूपी भंवरा कमल रूपी कोष में बंद हो चुका है। अप्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट न लाज, और अपनी लाज को वह निशा रूपी रात्रि को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह वाणी रूपी भंवरा पंकज रूपी कोष में बंद हो चुका है और वह प्रकट न लाज और लज्जावश अपने रात्रि को वह व्यक्त नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर लोचन जल रहे लोचन कोना, लोचन माने होता है प्यारे बच्चों नेत्र, लोचन जल रहे लोचन कोना। यहाँ पर सीता जी के नेत्रों में जब आंसू आते हैं ना, तो यहाँ आंसू आते तो एक किनारे पर आकर के लग जाते हैं। वही है कि लोचन जल रहे लोचन कोना, उनके नेत्रों में जो आंसू हैं एक किनारे पर बिल्कुल भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे परम कृपण कर सोना। जिस प्रकार से कृपण है, जो कृपण माने कंजूस है, जिस प्रकार से कृपण जो कंजूस होता है वो सोने की गठरी को बांध करके अपना एक किनारे पर रख देता है, वैसे यहाँ पर सीता माता के नेत्रों में अश्रु की धारा एक कोने पर बिल्कुल भरी हुई दिखाई पड़ रही है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, इस प्रकार से उनकी व्याकुलता और बढ़ जा रही है, सीता जी की व्याकुलता और बढ़ जा रही है। धैर्य धीरज प्रतीत उर आनी, धर्म उर माने होता है हृदय, प्रतीत यानी कि कहने का मतलब है कि धैर्य धीरज और अपने हृदय में वह धैर्य को धारण किए हुए हैं। सीता माता अपने हृदय में, अपने अंतस्थल में वह हृदय को धारण किए हुए हैं। किस प्रकार से कि तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितु राचा। तन मन बचन मोर, अगर मैं अपने तन से मन से भगवान की सच्ची प्रेमिका हूँ, सच्ची आराधना करने वाली हूँ, सच्ची उनकी दासी हूँ, तन मन वचन मोर पन साचा, अगर मैं अपने सच्चे हृदय से भगवान की अगर मैं हूं, तन मन वचन मतलब तन से, शरीर से, मन से और वाणी से, अगर मेरे मन में अगर भक्ति है, श्रद्धा है, तो फिर रघुपति पद सरोज चितुराचा, आज प्रभु पर मतलब रघुपति भगवान राम का जो चरणों कमल है, आप हमें अपने चरणों में ले लीजिए। सीता जी के कहने का मतलब है कि अगर मैं
तन से, मन से और शरीर से, अपनी वाणी से बिल्कुल मैं अगर शुद्ध हूं, ठीक है, तो फिर रघुपति पद सरोज चित, जो भगवान के चित्त में जाकर के मैं निवास कर सकूं। तब भगवान सकल उर्वासी, क्योंकि वो भगवान जो है वो पूरे संसार के स्वामी हैं, वो सबके हृदय में विराजमान हैं। तब भगवान सकल उर्वासी, सकल माने संपूर्ण, उर माने हृदय, उस सबके हृदय में, संपूर्ण सबके पूरे संसार के हृदय में निवास करने वाले हैं। अकरहि मोर रघुवर के दासी, रघुवर दास, रघुवर कहा गया है भगवान राम को। ऐ रघुवर, भगवान राम आप हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। करहि मोरी रघुवर के दासी, हमें रघुवर की दासी बना दीजिए, हमें रघुवर की पत्नी बना दीजिए। अजहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जिस पर जिसका सच्चा विश्वास होता है, जेहि पर जेहि के सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु, उसको कुछ संदेह होता ही नहीं। जिस पर जिसका सच्चा विश्वास होता है, निश्चित ही वह स्वप्न में भी दिखाई पड़ता है, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। जो तेह मिलई न कछु संदेह, इसमें कुछ संदेह है ही नहीं, क्योंकि अगर जिस पर जिसका सच्चा स्नेह होता है, जिस पर जिसका सच्ची भक्ति होती है, वह चीजें उसको निश्चित ही भगवान उसको मिलन कराता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई, एक बार प्रभु के राम के शरीर को पूरी तरह से सीता जी देखती हैं और वह मन में ठान चुकी हैं। क्या ठान चुके हैं? कि कृपा निधान राम सब जाना, आप तो पूरे संसार के स्वामी, आप कृपा निधान है, आप अंतर्यामी हैं। सियहि बिलोकित केहू धनु कैसे, सीता जी धनुष की तरफ देखती हैं। सिंह माने सीता जी, बिलोक माने देखना, तक हूं, पहले धनुष की, शिव भगवान शंकर के शिव की धनुष की तरफ देखती हैं। चित ही गरुण लघु व्याल, जैसे जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है, क्योंकि सर्प उनका भोजन है ना, गरुड़ भगवान का। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी को सर्प छोटा दिखाई पड़ता है, लघु माने छोटा, व्याल माने सर्प, गरुड़ माने गरुड़ पक्षी, क्योंकि गरुड़ का जो सर्प है गरुड़ पक्षी के का भोजन है। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी को सर्प छोटा दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से सिंह बिलोक सीता जी भगवान शिव के धनुष की तरफ देख रही हैं। क्यों देख रही हैं? कि आए भगवान, आए परमात्मा, भगवान शिव के धनुष को छोटा कर दीजिए, ताकि हमारे प्रभु राम उसको उठा सकें। दुआ पढ़ते हैं। लखन लखे हूँ रघुवंश मणि, ताके हूँ हरि को दंग, पुलक गाते बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांग। लखन लखे, भगवान लक्ष्मण जी हैं, लखन जी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रघुवंश मन, भगवान राम की तरफ देख रहे हैं, यानी कि लक्ष्मण भगवान राम की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद फिर शिव के धनुष को देख रहे हैं और पुलक की गात बोले, गात माने शरीर, और अपने रोमांचित शरीर से क्या बोलते हैं? बचन चरण, कि ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबाए रखना चाहते हैं कि ब्रह्मांड हिलने न पाए। और फिर दिस कुंजर कमठ अहि कोला, दिस माने होता है 10 दिशाएं, 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम, उसका चारों कोना, और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं। कुंजर कहा गया है हाथी को, दिस कुंजर आए 10 दिशाओं के हाथी। कुंजर माने हाथी, दिश माने दिशा, और कमठ कहा गया है, कमठ कहा गया है कछुआ को, कमठ माने कछुआ, अहि माने सर्प, और कोला माने 12। इन सबको लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि 10 दिशाओं के जो हाथी हैं, कछुआ, सर्प और जो 12 है, धरन धरे धीर न, मतलब धरती को इस प्रकार मजबूती से पकड़े रहिएगा कि धरती हिलने न पाए। क्योंकि जब भगवान राम शिव के धनुष को तोड़ेंगे, प्रत्यंचा पर जब चढ़ाएंगे, हो सकता है तेज गर्जना हो सकता है तेज गर्जना हो। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोग मिल करके 10 दिशाओं के जो हाथी हैं, कछुआ और सर्प, क्योंकि शेषनाग जो है पृथ्वी को अपने फन पे लिए हैं ना, शेषनाग ही तो पृथ्वी को अपने फन पे लिए हुए हैं,
अब कोला बाड़ा सबको बता रहे लक्ष्मण जी, बिल्कुल धरती को मजबूती से, बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़े रहिएगा ताकि कंपन ना होने पाए। और भगवान राम शिव के धनुष को भंजन करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। राम चरहि शंकर धनु तोड़ा। राम जी हमारे प्रभु परमात्मा राम शंकर शिव के धनुष को तोड़ने वाले हैं। अहो जग सुने आय सुमोरा। मेरी यह आज्ञा है, आयस माने आज्ञा, मेरी यह आज्ञा है कि आप सभी लोग सजग हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, पृथ्वी हिलने न पाए। भगवान राम शिव के धनुष को तोड़ने वाले हैं। चाप समीप राम जब आए। जैसे ही भगवान राम शिव के धनुष के समीप आते हैं, चाप माने शिव के समीप आते हैं। चाप समीप राम जब आए, नर नारहि सुर सुकृत सुन। जितने भी वहां के नर नारी हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, देवी देवता है, ऋषि मुनि है, सब सुख का अनुभव कर रहे हैं। सब कर संशय अरु अज्ञानु। सबको यह संशय हो रहा है, सब कर संशय अरु अज्ञानु कि मंद महिमत कर अभिमानु। जितने भी वहां पर महिपत माने जितने भी राजा हैं, जितने भी अज्ञानी राजा हैं, सबको यह संदेह हो गया है कि भगवान राम शिव के धनुष को तोड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। वही है कि सब कर संशय अरु अज्ञानु। जितने भी वहां पर अज्ञानी राजा हैं, महिपत माने राजा, मंद माने मंद बुद्धि के जो जिन राजाओं का अभिमान है, उनका अभिमान टूटने वाला है। भृगपत कहा गया है परशुराम को, भृगपत उन्हीं का नाम है, परशुराम का। भृगपति केरी गर्भ गरुआई। है परशुराम जी, आप उस धनुष के वजनता को कम कर लीजिए। गरुआई असुर मुनि बरन केरी कदराई। वो भी सीता माता, जितनी भी वहां पर देवी देवता हैं, सबसे अनुनय विनय कर रही हैं कि भगवान शिव के धनुष के वजन को आप कम कर दीजिए। सिय कर सोच जनक पछतावा। इस बात को सोच करके सीता जी और जनक, सीता जी के सिय कर सोच, सीता जी इस बात को सोच करके जनक के ऊपर पछतावा कर रही हैं। क्या कर रहे हैं? ईरानी कर दानुख दारुण दुख दावा। कि हमारी जो रानियां हैं, निश्चित ही उनको अनेकों कष्ट दिया हुआ है। दारुण दुख दावा, अनेकों प्रकार के कष्ट दिया हुआ है। शंभु चाप बड़ बोहि पाई, अचढ़े जाई सब संग बनाई। यानी कि जो शिव का धनुष है, उसके बोझ को कम कर दीजिए। बोझिव बोहित, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। अर्थात जो भगवान शिव के धनुष का वजन बन है, जो उसका बोझ है, उसको कम कर दीजिए। राम बाहुबल सिंधु अपारु। क्योंकि राम के बाहु में अपार बल है। अचाहत पारु निको कड़हारु। कोई भी भगवान राम से पार पाने वाला नहीं है। फिर राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। राम बिलो के लोग सब एक बार सब भगवान राम की तरफ देखते हैं। उस जिस प्रकार से कोई चित्र टंगा हो दीवार में, उसको देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से एक बार सब भगवान राम की तरफ देखते हैं और उसके बाद फिर सीता जी की तरफ। चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। और फिर सीता माता की तरफ अपने विकल भरे आंसुओं से देखते हैं। और क्या देखते हैं कि देखी विकल विकल, देखी विपुल विकल वैदेही, देखी विपुल विकल वैदेही। सीता जी समय बिल्कुल व्याकुल हैं, सीता जी समय बिल्कुल व्याकुल हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, वैदेही कहा गया सीता जी को। अनिमिख विहात कल्प समते ही, एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। सीता माता इतना व्याकुल है, इतना दुखी है, कष्ट से, पीड़ा से, दुख से, दर्द से, कि एक एक पल उनका, एक एक सेकंड उनका एक एक कल्प के समान बीत रहा है। तृषित बार बिन जो तन त्यागा। जिस प्रकार से तृषित माने प्यासा, जिस प्रकार से प्यासा, बारी माने तृषित बार बिन जो तन त्यागा। जिस प्रकार से कोई प्यासा आदमी अपने शरीर का त्याग कर दे, जिस प्रकार से कोई प्यासा तृषित बार बिन जो तन त्यागा, जिस प्रकार से प्यासा आदमी अपने शरीर का त्याग कर दे। मुए करई का सुधा तड़ागा। अगर वो जल के समीप है वह व्यक्ति,
जल के समीप रहते हुए भी अपने प्राणों को त्याग दे, ऐसे जल का क्या काम। मुझे करही का सुधा तारा, सुधा माने होता है अमृत, सुधा माने होता है अमृत रूपी सरोवर, अमृत रूपी ताग, अमृत रूपी सरोवर के रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति उस उसके अभाव में, जल के अभाव में अपने प्राणों को त्याग दे, तो ऐसे जल का कोई महत्व नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का क्या लाभ जब फसल ही सूख जाए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी तुनिका पछताने। समय अगर निकल गया तो फिर पछताने से काम नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे इस समय जो टाइम आपका चल रहा है परीक्षा की तैयारी के लिए, अभी तुम लोगों के पास 3 से 4 महीने का समय है परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर इस समय को चूक जाते हो तो फिर यह समय लौट करके दोबारा नहीं आएगा। समय चुके पुण्य का पछताने, जो समय बीत जाता है वह लौट करके दोबारा नहीं आता है। असजिए जानी जान की देखी, जैसे ही सब लोग जानकी की तरफ देखा, अप्रभ पुल के लखी प्रीत विशेखी, भगवान राम भी उनकी तरफ देखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र को भगवान राम और लक्ष्मण से प्रणाम करते हैं। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए, इतना जो लाघव मतलब भगवान शिव के धनुष को कहा गया है, अति लाघव उठाए, और धनुष को उठा लेते हैं भगवान राम, शिव के धनुष को उठा लेते हैं। और दम क्यों, दमिन, दमिन माने दमिन, दामिन माने होता है बिजली, दम क्यों, चमक उठती है बिजली, तेज गर्जना के साथ बिजली चमक उठती है। उन नभ धन मंडल सब भयव, और नभ में, आकाश में तेज गर्जना होती है। जैसे ही भगवान राम शिव के धनुष को उठाते हैं, बिजली चमक उठती है और नभ मंडल, आकाश मंडल में तेज गर्जना होती है। उसी लेत चढ़ावत खचत, कब उन्होंने उठाया, कब उस धनुष पर प्रपंचा चढ़ाई। कछ काहू लखा न देखो सब राज, अर्थात कोई वहां पर देख ही नहीं पाया। काहू न लखा देख सब उठाड़े, जितने भी वहां पर लोग बैठे हैं, भगवान राम ने कब शिव के धनुष को उठाया, कब उस पर डोरी चढ़ाई और कब उसको तोड़ दिया, वहां पर सारे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उसको किसी ने देख नहीं पाया। ते क्षण राम मध्य तन तोड़ा, उसी क्षण भगवान राम शिव के धनुष को तोड़ते हैं। अभरे भुवन भरे घोर कठोरा, और पूरे संसार में भुवन मतलब इस 14 भुवन में तेज गर्जना के साथ आवाज होती है। फिर क्या होता है, छंद है कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, रव रवि बाज तज माँ रघु चले। रवि रव बाज, रव रवि माने होता है सूर्य, रवि की रवि रूपी रथ भी इस भरे भुवन में कठोर गर्जना के साथ मार्ग को छोड़ दिए। यानी कि जो रवि की आभा है, जो रवि का प्रकाश है, जैसे ही तेज गर्जना होती है वो रास्ते को अपने छोड़ देते हैं। भरे भुवन घोर कठोर, जैसे ही इस भगवान शिव के धनुष को भगवान राम तोड़ते हैं तो क्या होता है, रव रवि भाज है, मार्ग तज, तज माने छोड़ना, मार्ग माने मार्ग, मार्ग को छोड़ दिया। यानी कि सूर्य की जो आभा है, सूर्य की जो किरण है, उस रास्ते को छोड़ दिया। चिक्कर दिग्गज डोलमय, और चिक्कार होने लगती है, बिल्कुल जो कोल है, अहि मतलब सर्प, जो भी 12 हैं, सब वहां पर तेजी के साथ घोर गर्जना करने लगते हैं। असुर, असुर जितने भी देवी हैं, देवता हैं, असुर हैं, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, राक्षस और देवता मुनि कर कान दीन है, एक दूसरे कानों में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि सकल विकल विचारे, संपूर्ण लोग सब मिलकर के विचार कर, क्या विचार कर रहे हैं कि कोदंड खंड, कोदंड भगवान शिव के धनुष को खंड माने खंड कर दिया। भगवान राम ने उस शिव के धनुष को खंड खंड कर दिया। कोदंड खंड राम तुलसी, तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान राम ने उस शिव के धनुष को खंड खंड कर दिया और जयति वचन उजारे हैं। ऐसे इस प्रकार के वचनों को करके, इस प्रकार के वचनों को तुझिया करके कह रहे हैं कि ऐसे परम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो, जय हो। प्यारे बच्चों, बस आज हम यही पढ़ाते हैं और अगला वीडियो हमारा बनपथ पर राम अगले कल के वीडियो में बनपथ पर राम अगले वीडियो में जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य दोस्तों तक प्यारे बच्चों पहुंचाने का काम कीजिएगा। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।